हम काफ़ी थोड़ा रहता है हमारा, क्योंकि आप रोकते ही नहीं, आप कहते हो कि ठीक है बस, तो ठीक है तो फिर ठीक है, अगर समझ आता है तो ठीक है, आई डोंट माइंड। ये किया था पिछली दफ़ा, चेन रूल इंतहाई 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 सख्त इंपॉर्टेंट था। मेरे ख्याल में काफ़ी एग्जांपल्स कर लिए थे हमने, लेकिन आज फिर कर लेते हैं, बल्कि यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ, ऐसा है, बल्कि ठीक है, क्या है देख लीजिएगी, टेंजेंट ऑफ साइन एक्स 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। लो भाई ये है, जरा यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। 2x स्क्वायर tan साइन एक्स, ठीक है सर जी, जी। ये आपसे ना एक दो क्वेश्चन पूछने थे मुझे ना। एक क्विज में क्वेश्चन आया था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस कोज एक्स। ये हम किस रूल से फाइंड कर सकते हैं? y इज और इक्वल टू एक्स प्लस कॉस कोज एक्स। एक्स जी, चलो फिर पहले इसका यही हम करें। डेरिवेटिव किस रूल से फाइंड कर सकते हैं? तो सम रूल होगा ना वो। सम रूल कोई नहीं चीज होती, सम रूल कभी सुना सम है आपने? डेरिवेटिव, डेरिवेटिव यार ऑप्शन में था पावर, हाँ, प्रोडक्ट, सम या डिफरेंस। अब तो इस सम ही तरह से तो बनेगा। सम ही इस तरह से तो सम ही बनता है, लेकिन सम रूल मैंने कभी सुना नहीं है डिफरेंशिएशन। हाँ सम ही बनेगा इस तरह से तो, लेकिन सम रूल कभी सुना नहीं डिफरेंशिएशन में। आंसर क्या है? और वन एक था, माइनस साइन एक्स। नहीं बस ये पूछा बता। अच्छा, सम, और एक था कि स्लोप ऑफ फंक्शन इज जीरो। तो अच्छा, फंक्शन क्या होगा? फंक्शन शुड बी क्वाड्रेटिक, फंक्शन शुड बी कांस्टेंट, नन ऑफ दीज, या फंक्शन शुड बी लीनियर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंसर क्या लगाया? मैंने कांस्टेंट लगाया है। कांस्टेंट ही आंसर है। जरा देखो क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन कह रहा है कि स्लोप ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू जीरो। अब जी तुम्हें वहां पे ये याद करना था कि स्लोप होती क्या है, स्लोप डेरिवेटिव को कहते हैं, जी ठीक है। स्लोप डेरिवेटिव होती है, तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर जीरो है, फंक्शन का अगर डेरिवेटिव जीरो है तो वो फंक्शन क्या होएगा? वो कांस्टेंट होएगा। कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। ये जी जो स्लोप और डेरिवेटिव का रिश्ता है ना, ये बार बार एमसीक्यूज में चेक होता है, बार बार। तो ये बिल्कुल प्लीज याद रखना है कि स्लोप जो है इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। सही है तुम्हारा, बिल्कुल ठीक है। आओ जी इस तरफ, जरा मैं आपको बस 2-4 मिनट दे रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं। इसको जरा सॉल्व करो, बगैर बिल्कुल बगैर कुछ पूछे हुए, किसी कोई हिंट मांगे हुए, जरा इसको सॉल्व करो। हाँ जी, काफी टाइम है सोचने के लिए। हो गया। रूल क्या है? इसमें सबसे पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा। हाँ, तो आपको यहाँ पे नजर आना चाहिए कि ये दो फंक्शंस हैं, एक 2x स्क्वायर है और एक tan ऑफ समथिंग है। ये दो फंक्शंस हैं, तो इसको आप u कहते हो और इसको आप v कहते हो, और यूवी रूल से आप इसको सॉल्व कर लेते हो। तो जरा करें। तो y प्राइम इज इक्वल टू, अब 2x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और आगे
2x² ऐसे ही आ गया। और आगे tan का डेरिवेटिव, अब tan का क्या डेरिवेटिव होता है? tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर्ड। तो सीकेंट स्क्वायर्ड ऑफ साइन एक्स। और आपको याद होगा चेन रूल क्या कहता था? चेन रूल ये कहता था कि अंदर वाले के डेरिवेटिव से साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, उससे मल्टीप्लाई होगा। ये आपका आंसर है। प्लीज ये ख्याल रखना है कि ये tan इंटू साइन नहीं है, ये tan ऑफ साइन एक्स है। तो tan ऑफ समथिंग कुछ भी है, आई डोंट केयर, tan ऑफ एनीथिंग है। तो tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर्ड होता है, सीकेंट स्क्वायर्ड ऑफ एनीथिंग। और चेन रूल ये कहता था कि जो उसके अंदर चीज है, जो भी है, उसके साथ, उसके डेरिवेटिव के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं प्लस। अब पहले का डेरिवेटिव विच इज सिंपल 4x, और बाकी तो वही आ जाएगा ना, साइन tan ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो ये आंसर आता है। कोई मतलब वो नहीं है कि मतलब क्या कहूँ मैं, बस ठीक है, अगर आपसे हो जाता तो हो जाता। लो भाई, अब जरा इस तरफ आना। आपको कुछ फंक्शंस मिलते हैं इस तरह के, फॉर एग्जांपल एक्स वाई माइनस वन इज इक्वल टू 0, और इसका कहा जाता है आपको कि फाइंड dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव निकालो इसका। कैसे निकालोगे? दो रास्ते हैं। एक तो ये है यार, एक तो ये है कि इसको जब इस तरह से जब फंक्शंस लिखे होते हैं ना, तो दीज आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शंस। ये एक दफा मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इम्प्लिसिट क्या होता है। एक इसके अगेंस्ट होता है एक एक्सप्लिसिट फंक्शंस। एक्सप्लिसिट फंक्शंस वो हैं जो आप हमेशा करते आए हो, जो इस तरह से लिखे होते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, जो भी है, प्लस x वट। एक्सप्लिसिट में पहचान ये होती है कि y इज इक्वल टू लिखा होता है, लेफ्ट साइड पे सिर्फ y होता है, और राइट साइड पे सिर्फ x का फंक्शन होता है। x का कोई भी फंक्शन, इधर कुछ भी हो सकता है लेकिन सिर्फ x में होएगा, y इधर नहीं आएगा। ये एक्सप्लिसिट होते हैं। इम्प्लिसिट वो होते हैं जिनमें एक्स एंड वाई आर मिक्स्ड। ठीक है, विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल यही कि जैसे मैंने कहा है कि एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये डेफिनेटली एक्सप्लिसिट की शक्ल तो नहीं है। ये एक्सप्लिसिट की तो शक्ल ही ये है कि y इज इक्वल टू कुछ लिखा होता है। हाँ, ये एक और बात है कि तुम इस इम्प्लिसिट को कन्वर्ट कर सकते हो एक्सप्लिसिट फॉर्म में। ये तुम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम इसके साथ खेलो थोड़ा सा, तो ये तुम बना लोगे कि y इज इक्वल टू -1 ओवर x। अब ये वाकई तुमने उसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, बट दिस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। मतलब ये भी एक तरीका है, लेकिन ये हमेशा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें कहता हूँ कि साइन ऑफ कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको, या इसको और थोड़ा वो कर लो, ये इसको आसान आसान एग्जाम्पल करें ना। साइन ऑफ एक्स वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब इसको तुम कभी भी एक्सप्लिसिट नहीं कर सकते। अगर करना चाहते हो तो 2 मिनट लगाओ, कोशिश करो, अगर तुम्हें लगता है कि कर सकते हो। मेरे हिसाब से नहीं कर सकते। यानी भाई फंक्शन दो किस्म के होते हैं, हम हमेशा एक्सप्लिसिट इस्तेमाल करते हैं यहाँ आज तक। y इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन भी हमने उसी के ऊपर सीखी, हर चीज उसके ऊपर की। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि फंक्शंस मिक्स हो सकते हैं, हो सकता है x और y मिक्स हुआ है, लेकिन इसको अगर तुम कोशिश करो कि ट्राई टू कन्वर्ट दिस टू एक्सप्लिसिट फॉर्म, दिस इज नॉट पॉसिबल और will require too much effort. Therefore, we need to differentiate it implicitly. ये वाला टॉपिक जो आपका है वो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है, और वो ये है कि कभी कभी आपको ऐसे फंक्शंस मिलते हैं जिनको आप एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। तो फिर उनको कैसे डिफरेंशिएट करना है? उनको इसी हालत में डिफरेंशिएट करना होता है, इसी तरह से डिफरेंशिएट करना होता है। इसको इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, अब करनी कैसे है?
ज़रा एक एग्जांपल से करो, काफ़ी आसान है। ये है फॉर एग्जांपल, एग्जांपल मैं आसान से स्टार्ट करूंगा। 2x² प्लस 3y² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैं बिल्कुल सादा से एग्जांपल से स्टार्ट करूँ। मुझे पता है कि इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखा जा सकता है, मुझे पता है काफ़ी आसान है लिखना, लेकिन मैंने ऐसे ही करना है समझाने के लिए। तो इसको तुम डिफ्रेंशिएट करते हो जो शुरू 2x² को करोगे 4x आ जाएगा, तुम्हें पता है। अब 3y² को करोगे तो 6y आएगा, लेकिन 6y dy बाय dx, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी भी y वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो तो उसके साथ dy बाय dx लगाओगे। जब भी किसी भी y वाली चीज को डिफरेंशिएट करते हो उसके साथ dy बाय dx लगेगा, बाकी और कुछ नहीं है याद रखने वाला। +2 को डिफरेंशिएट करोगे तो वो 0 आएगा, जाहिर बात है वो कांस्टेंट है, तो इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। अच्छा, अब dy बाय dx फाइंड कर लो। वो कैसे होएगा कि 4x दूसरी साइड पे जाएगा, -4x हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6y। लगी समझ बात की? ये 4x दूसरी साइड पे चला गया और वो डिवाइड हो गया 6y से, तो मेरा आंसर आ गया -4x ओवर 6y। जरा नोट करना कि जब आप एक्सप्लिसिट नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते थे तो आपका y इज इक्वल टू एक फंक्शन ऑफ x होता था, तो जवाब भी ऐसे ही होता था कि राइट साइड पे सिर्फ x होता था। इम्प्लिसिट के अंदर क्योंकि फंक्शन मिक्स है इसलिए जवाब भी मिक्स होएगा, जवाब में भी x और y मिक्स हुए होंगे, कोई मसला नहीं है, दैट इज नो प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा, 3xy -2 sin x इज इक्वल टू cos y। हो जी, करो करो। अगेन इसको आप एक्सप्लिसिटली नहीं लिख सकते, लिख ही नहीं सकते, ये तो मतलब कोशिश करना भी फजूल है। तो इसको आपने इम्प्लिसिटली ही डिफरेंशिएट करना है। जरा करो और बताओ कि क्या बनता है। हाँ जी भाई, स्टार्ट करवाओ। कैसे? 3xy से स्टार्ट करना है, हो ना? हो तो 3xy से स्टार्ट करना है। तो ये प्रोडक्ट है, मतलब आप पहले फंक्शन को अगर 3x कह लो और दूसरे को y कह लो, तो बल जैसे भी कह लो ये प्रोडक्ट है, दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो पहले को मैं 3x कहूंगा, तो 3x को मैं ऐसे ही लिखूंगा, 3x ही लिखूंगा। अब y का डेरिवेटिव क्या होता है? खाली y का डेरिवेटिव। बात समझ आ गई ना? ये u है, ये u ले लिया और ये v लिया। अब y का डेरिवेटिव क्या होएगा? dy by dx। हाँ, 1 यानी dy बाय dx। मैं dy बाय dx लिखना बड़ा मुश्किल लग रहा है, तो मैं y प्राइम लिखा करूंगा। अच्छा, प्लस। अब फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, क्या आया? 3 सिंपल, और सेकंड फंक्शन एज इट इज आ गया। मैंने y को डिफरेंशिएट तो नहीं किया, नहीं, तो इसलिए मैंने dy बाय dx नहीं लिखा। जी। अच्छा, चलते जो। -2 साइन का डेरिवेटिव cos cos x इज इक्वल टू, अच्छा अब cos y का डेरिवेटिव राइट साइड माइनस साइन माइनस साइन y dy by dx। dy बाय dx, साथ ये y प्राइम लग जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट लगा लो अगर कंफ्यूज होते हो तो, माइनस साइन y और साथ dy बाय dx लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पे छोड़ा ना करो क्वेश्चन को, आंसर हमेशा y प्राइम इज इक्वल टू दिया करो। y प्राइम इज इक्वल टू, आंसर हमेशा ये होएगा। तो ये दो चीजें दूसरी तरफ चली जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 cos x माइनस 3y। ठीक है, और अब डिवाइड हो जाएगा उसके ऊपर एक्स प्लस साइन y। ठीक है,
देख के लगता है कि खतरनाक है लेकिन है नहीं, सिंपल। मैंने चीजें आगे पीछे की हैं कि ये दोनों उस तरफ चली जाएंगी, बेसिकली वाई प्राइम वाली चीजें एक जगह जमा हो जाएंगी ना, तो वाई प्राइम वाली चीजें इधर ले आओ तो 3x प्लस साइन वाई बन जाएगा, वो डिनोमिनेटर में जाके डिवाइड हो जाएगा। फिर करो। अच्छा अब ये होएगा 2x³ वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7/y स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये कागज पे करो प्लीज और कोशिश ये करो। जो डेरिवेटिव होता है 2 वेरिएबल में भी होता है, क्या मतलब हुआ बात का? मतलब ये आंसर में 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, x भी आ रहा है और हाँ y भी। ये, हाँ ये बड़ा जरूरी है। जब तुम एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन करते हो ना, ये वाली जब जी। एक्सप्लिसिट, जब फंक्शन ही ऐसे लिखा होता है तब आंसर में x ही आता है। अच्छा। लेकिन इम्प्लिसिट के क्वेश्चन में भी x और y मिक्स होता है, आंसर में भी x और y मिक्स होता है। इम्प्लिसिट में होता ये है कि मतलब क्वेश्चन में भी x और y मिक्स हुआ होता है और आंसर में भी x और y मिक्स हुआ होता है। अच्छा इधर क्वेश्चन ये है कि फाइंड dy बाई dx एट 1,1। अब ये सॉरी 1,2 कर लो। अब आपने ये फाइंड करना है और मुझे बताना है भाई, मतलब ये कागज पे करो, बेसिकली कोशिश करोगे आप खुद करो। और मैं क्लास में थोड़ी देर में आता हूँ। अच्छा जी, तो फिर अगेन इसमें वही नजर आ रहा है कि u इंटू वी है, तो मैं 2x³ को तो नहीं छेड़ूंगा, उसको मैं ऐसे ही रखूंगा। 2x³ मेरा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया। मैं सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव निकालूंगा। सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव होएगा 2y इंटू वाई प्राइम। सेकंड फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव निकाला, दैट इज 2y, आगे dy बाय dx आ गया। प्लस अब मैं पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा विच विल बी 6x स्क्वायर, और वाई स्क्वायर इसके साथ ऐसे ही आ जाएगा जैसे पहले था। अब मैंने y को तो नहीं छेड़ा, इसलिए मैंने dy बाई dx नहीं लिखा, ये u इंटू वी लगा इसके ऊपर। अब 3x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास आएगा 6x। हम बात 7/y स्क्वायर को किसी बंदे ने डिफरेंशिएट किया तो मुझे बताओ क्या आता है? 7/y स्क्वायर। तो ये आता है -14 डिवाइडेड बाय y³ dy बाय dx। हाँ बिल्कुल। तो ये वो जो सबसे पहला दिन था ना जहाँ से हमने ये कहानी शुरू की थी डिफरेंशिएशन की, ये क्वेश्चंस हमने उस दिन किए थे कि कभी भी इसको डिनोमिनेटर में रख के तो नहीं सॉल्व होता ये, मतलब इसको डिनोमिनेटर में 7/y स्क्वायर को रख के तो नहीं होता, तो y स्क्वायर को ऊपर लेके जाते हो y की पावर -2 बनती है, फिर वो -2 मल्टीप्लाई होगा -14,
ओवर वाई क्यूब, और क्योंकि मैंने वाई वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है इसके साथ वाई प्राइम, अच्छा, इज इक्वल टू 0, क्योंकि वन को जब डिफरेंशिएट करोगे, कांस्टेंट को जब डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आता है। ठीक है, अब ये मेरा कोई खास मूड नहीं है इसको वो करने का ज़्यादा सिंप्लीफाई, लेकिन चलो वो आंसर निकालना तो करना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें जो दरमियान वाली हैं ये उधर चली जाएंगी साइड पे, साइन माइनस हो जाएगा दोनों का, क्योंकि दूसरी साइड पे चली गई, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 4x³ आई -14/5³ मेरे ख्याल में तो ये आता है, तो चेक करना है। ठीक है, और अब क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि फाइंड डेरिवेटिव एट 1 2। अब 1 2 पे निकालने के लिए आपको 1 2 सब्स्टिट्यूट करना है, इसको लिखूंगा मैं ऐसे कि एट 1 2। ठीक है, अब x की जगह पे 1 रख दो, y की जगह पे 2 रख दो और आंसर निकाल दो। मैं कर नहीं रहा क्योंकि बिल्कुल सिंपल है, लेकिन जो आपके पास आंसर आ गया है उसमें x की जगह पे 1 रख दो, y की जगह पे 2 रख दो, दैट्स इट, वो तुम्हारा डेरिवेटिव उस पॉइंट के ऊपर निकल आता है। अच्छा, ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन होती है, चलो ये भी कर लो, ज्यादा ही कर लिया लेकिन चलो ये भी कर लो, इसमें सब हर चीज प्रैक्टिस हो जाती है। चलो अच्छा, बल्कि मैं थोड़ा मुश्किल करता हूँ इसको, इसको मुश्किल ऐसे करते हैं, हम कहते हैं कि साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई, नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 2xy। ये हमने बहुत कर लिया, तो इक्वल टू, क्या इसको थोड़ा सा टेक्निकल करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। तो बस एक दो क्वेश्चंस और करूंगा क्योंकि ये रियली अब मतलब हर किस्म का एग्जांपल हमने कर दिया है। तो इसको जरा, क्वेश्चन हमेशा वही है कि फाइंड डेरिवेटिव, फाइंड dy बाय dx। जी जनाब, इसको आप देखोगे बाहर से तो आपको ये नजर आएगा साइन स्क्वायर ऑफ समथिंग, साइन, बल्कि मतलब इसको कैसे, नहीं सॉरी, साइन स्क्वायर ऑफ समथिंग नहीं नजर आएगा, फिर तो नहीं सॉल्व होएगा। कैसे करोगे इसको,
लो भाई, इसको ऐसे करोगे, सबसे आसान तरीका ये है कि यार इसको समझने की बात है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा ना तो हर कोई 1 मिनट में कर लेगा। समझने की बात है कि ये लिखा क्या हुआ है, तो ये एक्चुअली ये लिखा हुआ है। अब कभी भी इस तरह कागज पे नहीं लिखते हम कि ये मतलब ये लिखा हुआ है साइन ऑफ समथिंग होल स्क्वायर, यानी साइन का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन कभी भी हम ऐसे लिखते नहीं है, मतलब क्वेश्चन करते हुए। अब इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, पावर बाहर आ जाएगी, 2 × साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2y इंटू डेरिवेटिव अंदर वाले का। पावर रूल लगाना भाई, पावर रूल ये लगा है कि पावर बाहर आ गई, 2 बाहर आ गया, साइन ऑफ ये है, और अब इसके डेरिवेटिव से साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। लेकिन अब ये जो इसके अंदर चीज मौजूद है, इसका भी तो डेरिवेटिव निकालना है, तो वो इवेंचुअली मल्टीप्लाई होएगा 2x प्लस 2y प्राइम से, और इज इक्वल टू 2। तो कुछ पूछना चाहते हो तो कोई गलती है तो देखो। फिर रिपीट करता हूँ, साइन स्क्वायर का मतलब होता है कि साइन का स्क्वायर है, ऐसे ये मतलब ये होता है जो सेकंड लाइन पे लिखा हुआ है। इसको देखते ही आपको पता चल जाता है कि पावर रूल है, 2 बाहर आ जाएगा, पावर कम हो जाएगी। अब अंदर वाले के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करो, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, लेकिन ये चेन रूल 2 दफा लगना है क्योंकि कॉस भी एक्स का नहीं है, कॉस भी पता नहीं किस चीज का है, तो चेन रूल 2 दफा लगेगा। जैसे ही आपने वाई वाली चीज को डिफ्रेंशिएट किया, वहां पे आप उसको वाई प्राइम कर दो। और अब वाई प्राइम को एक्सप्लिसिटली लिखना थोड़ा मुश्किल है, तो बस ऐसे ही छोड़ दो, चलेगा। अच्छा जी, चलें आगे। मुश्किल तो नहीं है? नहीं मुश्किल नहीं है मेरा ख्याल है, मतलब मैंने किताब से तो खैर मुश्किल ही एग्जांपल्स किए हैं, लेकिन मुश्किल ये है नहीं। अगली चीज है डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शंस। पहले तो ये बताओ कि लॉग आपको याद है कि लॉग होता क्या था? हम फॉर एग्जांपल ये एक ऐसे और क्वेश्चन था। बोलो। Derivative of a graph of straight line bisecting the second and fourth quadrant is आहिस्ता आहिस्ता दोबारा पढ़ो, डेरिवेटिव ऑफ। derivative of a graph of straight line bisecting the second and fourth quadrant is 0, -1, नहीं नहीं, मुझे infinity, क्वेश्चन नहीं नहीं, +1। क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट ये वाले होते हैं, जी तो बाइसेक्टिंग का क्या मतलब है कि ऐसे लाइन डली हुई है? नहीं ये नहीं, लाइन को नहीं डली हुई, बस ये स्टेटमेंट है। नहीं, तो वो स्टेटमेंट के पीछे लाइन ही है ना, जिस जो बनेगी तो आपको समझ आएगी कि क्या हो रहा है। तो मुझे ये समझ आया कि सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के दरमियान में से एक लाइन गुजर रही है, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो जी इस लाइन की स्लोप क्या होएगी? -1 होएगी। -1। -1 जो ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो 45 डिग्री की, इसकी +1 होती है, और जो ऐसे करते हो उसकी -1 होती है। अच्छा हाँ, -1 होएगी। -1 है चॉइसेस में। जी जी हाँ, -1 बिल्कुल। ये बड़ा अजीब तरीका है बयान करने का, लेकिन बहरहाल उसने यही किया है, -1। ठीक है। अच्छा अच्छा भाई, लॉग, उम्मीद है कि आपको कुछ थोड़ा बहुत एटलीस्ट याद होएगा कि लॉग्स कैसे काम करते थे। यार मैंने शॉर्टकट सीखा था, मैं फिर भूल गया हूँ। हाँ, मैं शॉर्टकट सीखा था, मैं फिर भूल गया हूँ कि क्या है। ये लॉग विद बेस बी ऐसे लिखते हैं ना, नहीं लिखा जाए, आपसे कॉपी करते हैं। तो, तो इस तरह से लिखते थे, लॉग ऑफ एक्स विद बेस बी, इसको पढ़ते थे। इसका मतलब क्या होता था? ये है क्या, ये लिखा क्या हुआ है? अगर फॉर एग्जांपल ये इक्वल टू आता है ए के, यानी हम ये लॉग कैलकुलेट करते हैं और ए आता है, तो इसका मतलब ये होता था कि बी की पावर ए इज इक्वल टू एक्स। ये लॉग की डेफिनेशन थी, यानी जब भी आप लिखते थे कि लॉग ऑफ एक्स विद बेस बी है, अगर वो बराबर आता है ए के,
इसका मतलब ये होता था कि बी हमेशा बेस होती है तो वो हमेशा नीचे आती है, तो बी की पावर ए इज इक्वल टू एक्स होता था। ये लॉग की बेसिक डेफिनेशन थी। ठीक है, ये चाहिए नहीं है हमें, हमने इस पर काम नहीं करना, लेकिन बहरहाल ये इसकी डेफिनेशन होती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई लॉग ऑफ 100 निकालो विद बेस एन, यार ये सीखना ही पड़ेगा वरना होना नहीं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस और कंट्रोल और कंट्रोल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉग ऑफ 100 विद बेस 10, इसका आंसर क्या होएगा? इसका आंसर होएगा 2। इसका आंसर 2 क्यों होएगा? बिकॉज हमें ये पता है कि 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100। भाई हमने लॉग नहीं पढ़ना, लॉग हमें आता है पहले से, हमने लॉग की डिफ्रेंसिएशन करनी है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा तो पता होना चाहिए कि लॉग चीज़ क्या होती है। तो मैं इसलिए बस थोड़ा सा रिवाइज करना चाह रहा हूँ कि लॉग किसी भी नंबर का निकालो तो वो हमेशा एक बेस के साथ निकलता है, ये बेस लिखी होती है यहाँ पे, ठीक है, छोटी। तो इसका मतलब ये होता है कि 10 की पावर 2 अगर लो तो 100 आता है। ठीक है, ये लॉग की डेफिनेशन थी। अच्छा, लॉग में एक स्पेशल लॉग भी होता था जिसको नेचुरल लॉग कहते थे, इसको एल एन पढ़ते थे। एल एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल ए। ठीक है, तो नेचुरल लॉग की पहचान ये होती है कि ऑलवेज हैज सेम बेस ई। ई एक नंबर होता था, जिस तरह पाई एक नंबर था 3.14, उसी तरह ई भी एक नंबर है 2.718। ठीक है, तो नेचुरल लॉग होता लॉग ही है, एग्जैक्टली लॉग ही होता है, सिर्फ फर्क ये है कि उसकी बेस नहीं लिखते। बेस अंडरस्टूड है हमेशा 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 कि वो ई होएगी। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैं खोलूंगा तो ये बनेगा ई की पावर ए इज इक्वल टू एक्स। नेचुरल लॉग इसीलिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसकी बेस फिक्स होती है, वो हमेशा ई ही होती है, तो जरा इजी लिखना जरा इजी होता है, मैनेज करना जरा आसान होता है। अच्छा, अब लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमें चाहिए होंगी क्योंकि वो डिफ्रेंसिएशन में काम आएंगी। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज थी, वो ये थी, फिर बात करना चाहते हो बात कर लो। लॉग ऑफ 1 विद एनी बेस, कोई भी बेस होए, तो इसका आंसर हमेशा 0 होता है। वजह क्योंकि b की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो लॉग ऑफ 1 किसी भी बेस के साथ निकालोगे तो वो हमेशा 0 आएगा। अगर किसी नंबर का लॉग निकालो उसी नंबर के साथ, यानी b का लॉग निकालो b की बेस के साथ ही, तो उसका आंसर 1 होता है। वो इस वजह से होता है कि b की पावर 1 इज इक्वल टू b। अच्छा, अब यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉग ऑफ अ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है ए सी, ये सम ऑफ लॉग्स होता है, यानी पहले लॉग ए प्लस लॉग सी। अगर प्रोडक्ट हो रहा है तो उसको अगर खोलना है तुमने तो वो प्लस हो जाता है दरमियान में। इसी तरह से अगर कोशेंट हो रहा है तो कोशेंट में माइनस हो जाता है। ये दो सबसे ज्यादा जरूरी जो काम आती हैं आगे। अगर लॉग ऑफ बी निकाल रहे हो किसी ऐसे नंबर का जिसमें पावर है, तो वो पावर बार मल्टीप्लाई हो सकती है। ठीक है, ये हम सिर्फ लॉग्स को सिंप्लीफाई करने की वो बात कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टीज काम आएंगी आगे। ये लॉग में लिखी नहीं है लेकिन एलन में भी एग्जैक्टली द सेम। अगर एलन यहाँ पे लॉग की जगह पे एलन लिख दो तो ये सारी प्रॉपर्टी स्टिल सेम होएगी। अब तुमने एक्चुअली जो काम करना है वो करें। तो हमने क्या करना है, हमने डेरिवेटिव्स इसके करने हैं। तो विदाउट गोइंग इनटू डेफिनेशन पहले मुझे डेरिवेटिव्स करने दो। यार कहीं साफ सुथरा ये लिखा है। तो आपको ये चीज चाहिए ना, आपने बेसिकली लॉग्स के, आपने लॉग तक के क्वेश्चंस नहीं करने, आपने डेरिवेटिव्स करने हैं सिर्फ लॉग के। तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, कहाँ ये लिखा हुआ। आपको बेसिकली ये दो चीजें चाहिए एंड दैट्स इट।
आपको ये दो चीजें चाहिए कि एल एन एक्स का डेरिवेटिव जो है वो होता है 1/x, और log ऑफ x विद बेस b का डेरिवेटिव भी 1/x ही होता है। इसी तरह याद रखना, मैं तो ऐसे ही रखता हूँ कि इसका भी 1/x है, उसका भी 1/x है, लेकिन उसमें साथ सिर्फ एल एन बी जो बेस है उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अच्छा जी, मैं आपको कहता हूँ कि ये क्वेश्चन करें, और आपने ही करना है, मैंने नहीं करना। टू साइन ऑफ एल एन एक्स, ओके, टू साइन ऑफ एल एन एक्स, आपने मुझे वाई प्राइम देना है। टू cos ln x divided by x. टू कॉस एल एन एक्स Divided मल्टीप्लाई by बाय, हाँ अब done क्या by है, x. अब एल एन एक्स का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है ना। हाँ चेन रूल जी, ये कहता है कि अब एल एन एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है, तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, x. तो दैट्स इट, ओवर एक्स हो जाएगा, खत्म बात। ठीक है, तो इसमें मुश्किल में ना पड़ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा, लेकिन करी जो, क्योंकि इसमें काफी सारे एग्जांपल्स है जो करने वाले हैं। अच्छा, अब है टू एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये करना। अच्छा जी, अगेन अब आपको नजर क्या आ रहा है, आपको नजर आ रहा है कि एल एन ऑफ समथिंग है, तो एल एन का डेरिवेटिव होता है 1/x, यानी एल एन एक्स का होता है 1/x, तो ये हो जाएगा, टू तो अपनी जगह पे रहेगा, जो बाहर टू है वो तो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन ये ओवर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू। ले पड़ी या नहीं? क्या भाई, मुझे नजर आ रहा है टू मल्टीप्लाई, टू को तो छोड़ दो ना, टू तो साइड पे करो, एल एन ऑफ समथिंग है। अब ये एल एन ऑफ समथिंग जो है वो 1/समथिंग हो जाएगा डेरिवेटिव में, जाहिर बात है। एल एन ऑफ एक्स जो है वो 1/x होता है, तो एल एन ऑफ दिस वुड बी 1/this। अब चेन रूल क्या कहता है कि जो अंदर वाली चीज है उसके डेरिवेटिव से साथ मल्टीप्लाई करो, तो वो क्या है, वो है 2x, अंदर वाले का जो डेरिवेटिव। तो ये सारा सॉल्व होकर ये 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू बन जाए। ट्राई करना जरा, अगर कर सको, मिला काफी।
होगी है। मुश्किल नहीं है लेकिन लंबा काफी है। तो जी इसको मैं अगर u समझ लूँ और इसको अगर मैं v समझ लूँ, तो पहला फंक्शन मैं एज इट इज लिख देता हूँ, उसको मैं छेड़ ही नहीं रहा, वो है 2 cos x। ठीक है। जी दूसरे फंक्शन का मैं लूंगा डेरिवेटिव, वन एल एन वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 1/y स्क्वायर। क्या ख्याल है? चेन रूल यही कहता है ना, 1/y स्क्वायर। और साथ वाई स्क्वायर के डेरिवेटिव से साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच इज 2y। और जाहिर सी बात है कि आपने इस दफा y को डिफरेंशिएट किया है, तो आपके पास इस दफा y प्राइम आपको डालना पड़ेगा। दोबारा देखना, यही तो इसमें देखने वाली बात है। तो एल एन वाई स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करते हो तो वो 1/y स्क्वायर आ जाता है, और चेन रूल ये कहता है कि अंदर वाले के डेरिवेटिव के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो, वो 2y हो जाए। और डेफिनेटली आपने y वाली टर्म को डिफरेंशिएट किया है तो साथ y प्राइम है। अच्छा जी, प्लस अब पहली टर्म को डिफरेंशिएट करो 2 cos x को, तो वो आ गया -2 sin x ln ऑफ वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर को तो नहीं छेड़ना हमने, वो वैसे ही रहेगा। बस ये हमारा पहला फंक्शन हैंडल हुआ है। अब दूसरे फंक्शन में कोई एक्स वाई मिक्स नहीं हुआ हुआ, सिंपल ही है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय अंदर वाले के डेरिवेटिव से। अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या है? -2y। और अगेन जाहिर बात है कि हमने मतलब y वाली चीज को डिफरेंशिएट किया तो साथ y प्राइम इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 इसलिए कि राइट साइड पे 1 पड़ा हुआ है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो 0 हो जाएगा। ये इंतहाई मुश्किल क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब मैं आपके लेवल्स पे ये काफी ज्यादा मुश्किल है, आपको इतने मुश्किल नहीं चाहिए। ठीक है। लेकिन सारे कॉन्सेप्ट जो हमने अभी तक किए हैं, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, वो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, वो सब इसी एक क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं। सर, जी ये जो लॉग वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें अगर आगे किसी भी चीज की पावर हो तो हम उसको शुरू में नहीं लिख देते? नहीं, मसलन एग्जांपल दो। जैसे ये एल एन जैसे वाई स्क्वायर है जो, स्क्वायर था, हाँ तो इसमें 2, 2 हाँ शुरू में लिख के फिर इसका डिफरेंशिएट करें। हाँ वेरी गुड, इसमें 2 को तुम बाहर निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। ये ना परेशान ना होना कि आंसर चेंज हो जाएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अगर तुम एल एन वाई स्क्वायर को ऐसे करो तो आंसर क्या आता है? 1/y स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 2y। अब वो कट कटा के बचता क्या है कि एक y भी कट जाएगा, तो 2/y आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर तुम उसको उस तरीके से करो तो तुम कह रही हो कि 2 ln y बन जाएगा, ऐसे ही है ना? जी डिफरेंशिएट करोगे, इसका आंसर क्या आएगा? 2/y। वाई। आंसर हमेशा सेम आएगा, लेकिन हाँ बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे तुम इस 2 को बाहर निकाल देते तो जरा मैथ्स सिंपल हो जाती। मेरे बिल्कुल दिमाग में नहीं आया, लेकिन खैर इट्स ओके, वो सिंप्लीफिकेशन ही है, आंसर गलत नहीं हो सकता। इसमें एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है लॉगरिथमिक में। ठीक है, ये अब छोटे छोटे से एग्जांपल्स हैं कि ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 तो काफ़ी इजी होना चाहिए। ये एक क्वेश्चन आता है इसमें जो मैं खुद लिख के नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही लंबा पड़ेगा। मैं पॉइंटर लगा देता हूँ कि आपने करना है, लेकिन मैं खुद नहीं कर रहा। ये एक बड़ा डिफरेंट किस्म का क्वेश्चन होता है जो लॉगरिथमिक में ही आता है। फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू ये है। अब इसको डिफरेंशिएट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसमें नजर आ रहा है कि कोशेंट रूल लगा हुआ है, फिर ऊपर नजर आ रहा है कि प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है, पावर रूल लगेंगे, मतलब हो जाएगा ये। लेकिन आपको क्वेश्चन ये आता है कि इसको सॉल्व करो यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। आपको ये फोर्स किया जाता है कि इसको लॉग लेके सॉल्व करो। वो कैसे करते हैं? दोनों साइड्स का लॉग ले लो। वो y इज इक्वल टू लिखा हुआ था ना, आप दोनों साइड्स का नेचुरल लॉग ले लो। ठीक है। अब लेफ्ट साइड को तो छोड़ दो, लेफ्ट साइड तो ln y है, वो तो है ही। राइट साइड पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी। वो प्रॉपर्टीज ये होंगी कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो लॉग में जाके ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है। फिर एक प्रॉपर्टी जो अभी ये बता रही थी कि पावर बाहर आ जाएगी, यानी ln x स्क्वायर है तो वो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 ln x। फिर प्लस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो वो प्लस बन जाएगा।
अच्छा, अब ये 7x माइनस 14 जो है, इसकी होल पावर है 1/3, वो 1/3 बाहर आ जाएगा, फिर ln x वो। अच्छा, अब ये कोशंट लगा हुआ है, तो कोशंट में लॉग की प्रॉपर्टी कहती थी कि माइनस हो जाएगा, तो माइनस करके ये 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब इसको इम्प्लिसिटली डिफरेंशिएट कर लो, ये जो लाइन बन गई है इसको इम्प्लिसिटली डिफरेंशिएट कर लो, यानी ln y की डिफरेंशिएशन क्या होएगी, 1/y dy बाई dx, और राइट साइड तो बिल्कुल आसान है, वो सिंपल ln की डिफरेंशिएशन आप करते जाते हो और इससे आपके पास सीधा आंसर निकल आता है। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ये करो, लेकिन क्वेश्चन आपको साफ साफ कह देता है कि यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन टू फाइंड। अगर ऐसा कहा जाए तो दोनों साइड्स का लॉग लो और बस अब इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कर दो, कोई एक्स्ट्रा चीज़ कुछ नहीं करनी, जो पहले आपने पढ़ा हुआ है वही करना है। बस भाई मैं यहाँ पे रुकूंगा आज, इन्वर्स फंक्शंस रह गए और एप्लीकेशंस रह गई, अगली क्लास लास्ट होनी चाहिए इसकी, उसके बाद एक एक्स्ट्रा क्लास करके कोई पास्ट पेपर्स वगैरह सॉल्व कर लें। पास्ट पेपर्स का भी ये फ़ायदा कोई नहीं, आपका वो क्विज ही होना है, वो भी आपने खुद ना करना है, करोगे? जी सर, खुद ही करना है हमें, को सर घर वालों ने करा देना। है भी ठीक है कल, लेकिन वो मतलब अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने इस दफ़ा